सांसद के रूप में संभालते हैं। हमारे भाई श्री प्रवेश साहब सिंह जी, मंच पर हमारे संरक्षक महोदय श्री राजेश गहलोत जी, हमारे सांसद महोदय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से कि वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, और देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने स्थल पर अपने शूज उतारे और बड़े वो उस मंदिर की तरफ। एक बार जोरदार हाथ उठाकर तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए उनका। ये होता है बड़ों का सम्मान कि नाम जहां भी हो श्री राम का, उदय घोष में जुड़ जाते हैं। और आप आवाज दीजिए वहां से, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरी संस्कृति को साथ लेकर साथ चलते हैं और हम सब के लिए एक जीवन को जोड़ने के लिए तटस्थ स्वरूप प्रदान करते हैं आरती करते हुए। और आपके हाथ की तालियां कैसे थम गई। वो श्री राम जो स्वयं महादेव के भक्त हैं। श्री राम और रावण का युद्ध यहाँ पर होगा, पर उससे पहले हम स्वागत करवाना चाहेंगे शब्दों। ये तटस्थ स्थिति होती है कि सब तैयार हो जाए। आइए आनंद लेते हैं रावण और श्री राम के युद्ध का। सीते, अब वनवास की अवधि जल्द ही पूरी होने वाली है। अब मेरी श्रद्धा का समय हो गया है। क्या हुआ जिसने श्री राम को आकर अचानक वो कह दिया जो शायद मर्यादा की पंक्ति कभी ना कहे। आइए श्री राम पंचवटी में अचानक आए। शूर्पणखा आपके पास ले आया। कौन है आप? स्वर्गलोक से आए कोई देव पुरुष है या मानव संतान? देवी, मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। मैंने कहीं सुना है, बड़ा भव्य नाम है अयोध्या। देवी आप? मैं आप राम, तो मैं राम कली हूँ राम। देवी, अपना परिचय बताएं। मैं राक्षस राज
देवी, पिता की आज्ञा हेतु हम वनों में वनवास के लिए आए हैं। अद्भुत, अविस्मरणीय। ओह, मुझे तुमसे कुछ कहना है राम। हाँ देवी, कहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तुम्हें अनुग्रहित करना चाहती हूँ राम। किंतु कैसे देवी? किंतु परंतु मत करो राम। सौभाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। मुझ जैसी सुंदर नारी तुमको इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। देवी, मेरी एक पत्नी है। तो क्या हुआ? भूल जाओ अपनी पत्नी को राम और मुझे स्वीकार कर लो। और वैसे भी राम, महाराजाओं की तो अनेकों पत्नियां होती है ना। देवी, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और मेरी पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री के बारे में सोच नहीं सकता। परंतु तुम्हें देखने के पश्चात मैं तुम्हारे प्रेम में बंधना चाहती हूँ। उसका क्या होगा? देवी, मैंने कहा ना, मैं विवाहित हूँ। आप अपना ये प्रस्ताव कहीं और ले जाएं। और वो कौन है? वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। वो तो यहाँ अकेला है ना। हाँ, इस समय तो वो अकेला है। कितने सुंदर हो तुम युवक। क्या नाम है तुम्हारा? देवी, मेरा लक्ष्मण। कितना प्यारा नाम है, लक्ष्मण। मेरा नाम शूर्पणखा है कुमार। मैं इस गंडक वन की राजकुमारी हूँ। मुझे तुम्हारी ही तरह एक सुंदर, अति सुंदर और वीर पुरुष की चाह। मैं तुम पर मोहित हो चुकी हूँ लक्ष्मण। मुझे स्वीकार कर, मुझे अनुग्रहित करो। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु तो क्या हुआ? तुम यहाँ तो अकेले हो ना। भूल जाओ अपनी पत्नी को लक्ष्मण और मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें इस गंडक वन का राजा बना दूंगी। फिर तुम और मैं मिलकर इस पूरे गंडक वन पे राज करेंगे। और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ वीर कुमार। और प्रति उत्तर में मैं तुमसे प्रेम ही तो मांग रही हूँ। की राजकुमारी। आज तक जिस भी पुरुष का चयन किया है मैंने, उसने मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया। तो तुम कौन हो? आपकी सुंदरता प्रस्थान करे। राम, तो इनको अपना असली रूप दिखाना होगा। और इस तरह शूर्पणखा लंकापति दशानन की सबसे छोटी बहन मीनाक्षी ने एक रुद्र रूप लिया और यही बना आधार राम रावण युद्ध का। राम!
लक्ष्मण अति लाघव राखी काज बिनु कीन, ताके कर रावण कर मनो चुनौती, और इस प्रकार मनो चुनौती। और इस प्रकार लक्ष्मण ने शूर्पणखा को वो आधार दिया जो राम रावण युद्ध का नया संवाद पैदा करता है। नहीं लौटेगी। सीता, तुम्हारी रक्षा भी तो जरूरी है। और इस तरह जब वो शूर्पणखा पहुंची अपने भाई लंकापति दशानन के पास, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। अपने मित्र, अपने सखा, अपने भाई मारीच को बुलाया और कहा कि जाओ तो कुछ ऐसा आधार पैदा करो कि श्री राम दूर हो जाए माता सीता से और मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। और उस वन प्रदेश में आया एक स्वर्ण मृग और मोहित हुई मां सीता उस पर। बढ़ते हैं। रावण, लंकापति दशानन, जिसके 10 शीश, जो वेदों का ज्ञाता है, जो शस्त्रों का ज्ञाता है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जब वो आता है तो क्या होता है? दशानन वो जो ऋषि पुलत्स्य का वंशज है। दशानन वो जो माता कैकसी और ऋषि विशर्वा की संतान है। मंच पर और अब जब रावण आते हैं सबके समक्ष, तो वो दिखाते हैं स्वयं को शिव भक्त का स्वरूप। वो लंकापति दशानन शिव की अर्चना, शिव की आराधना करते हुए है धाक धरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र, उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। यम, कुबेर, वरुण मंडल मेरे घर पानी भरता है। हे महादेव,
यदि आज आप भी राम के पक्ष में है तो भी रावण झुकेगा नहीं। मरते मर जाऊंगा परंतु अपना युद्ध निरंतर रखूंगा। मैंने ये पदवियां, ये शक्तियां ऐसे ही व्यर्थ में प्राप्त नहीं की, अपने तपोबल से प्राप्त की है। इतिहास रावण के नाम को सर्वथा याद रखेगा। ये अमिट गौरव गाथा लिखी जाएगी इतिहास में। इस संसार की सारी दैवी शक्तियां मिलकर भी जीते जी रावण के सीता को मुक्त नहीं करा पाई। इस राम ने मेरे पुत्र मेघनाथ का वध किया, कुंभकर्ण को मारा, बाली को एक प्यास की भांति छुपकर बाण मारा। आज मैं सबके पैर झुका दूंगा। मैं इसे बताऊंगा प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। ओ, तो तू यहाँ छिपा है। यदि आज तू मेरे भाई से भाग न गया तो मैं तुझे रसातल में गाड़ दूंगा। रावण, ये पापों का घड़ा भराया है जो तूने सोए हुए सिंह को जगाया है। याद रख, यदि मैं रघुवंशी हूँ तो तेरा वंश मिटा दूंगा। कह रहा हूँ, कसम खाकर, धनुष की, बाण की, धर्म सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की। जान की गिराहट बनेगी दुष्ट तेरी जान की। तो बचाने का संकल्प ब्रह्मांड चल कर आएगा। राम के हाथों से फिर भी न बचने पाएगा। अरे ओ वनवासी, आज मैं तेरे सारे पैर झुका दूंगा। आज तुझे बताऊंगा कि तेरा सामना संसार के मानतम बलशाली लंकेश्वर से हो रहा है। अधिक अभिमान ठीक नहीं रावण। हाँ, और युद्ध कर। राम, तुझको ये याद नहीं थी, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसको काटे का मंत्र नहीं, ऐसा ऐसा भुजंग विशाला हूँ। आज तुझे तेरे इन बाणों से तुझे ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाएंगे। ओ मौत के खरीदार, और अपना पराक्रम दिखा। मैं भी देख, तुम वानरों में कितना साहस है। जय श्री राम। अरे ओ वानर, तू तो उस दिन मेरे हाथों से बच निकला था। आज तुझे दशान पर क्या है? हाँ? जय श्री राम।
अन्याय लंकापति दशानन का वध किया। और एक बार जोरदार आवाज, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक हैं, उनका दहन जो असत्य के प्रतीक हैं, और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक हैं। अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है, और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां जय जय